दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एसके समी। जी हाँ दोस्तों, एसके समी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं इस वीडियो के बारे में। एक्चुअली इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एडसेंस को लेके। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट पे आप जब भी एडसेंस को मैपिंग करते हैं, आई मीन से एडसेंस का अप्रूवल जब आप पे लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अप्रूवल जो होता है वो डिसअप्रूव हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है, और अगर आपने प्लानिंग किया है कि वेबसाइट बनाकर और आपका जो मेन जो मोटो है वो है कि एडसेंस के द्वारा अर्निंग करना, तो देखिए इसके लिए आपको कौन कौन से ऐसे स्टेप से वेबसाइट बनाने से पहले, आई मीन्स डोमेन और होस्टिंग लेते समय आपको किन किन बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आपका जो एडसेंस अप्रूवल जो होता है उसमें कोई भी इशू नहीं आए। और उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा एडमॉब के बारे में और एडवर्ड के बारे में। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कंटिन्यू आपको वेबसाइट से रिलेटेड, साइंस एंड गैजेट से रिलेटेड आपको न्यू जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में एक्चुअली बात करेंगे एडसेंस को लेके, लेकिन गूगल जो है 3 एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को चलाता है, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है एडमॉब, उसके बाद एडसेंस एंड उसके बाद जो है एडवर्ड है। तो थोड़ा सा आपको एक समझिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको एडवर्ड के बारे में और एडमॉब के बारे में दूंगा, और पूरे डिटेल से बात करेंगे हम यहाँ पे एडसेंस को लेके। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एडमॉब जो होता है वो गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि एड एडवर्टाइजिंग करता है वो। और एडमॉब को कहाँ पे हम अप्लीकेबल करते हैं, आई मीन्स कहाँ पे हम लगाते हैं। एडमॉब का सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है एंड्रॉयड ऐप में। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स में। मोबाइल कोई भी ऐप्स होता है तो उसमें आप देखते होंगे जो एड चलता है, वो एड जो होता है वो एक्चुअली एडमॉब का एड होता है, और एडमॉब जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे एडमॉब जो है वो 3 तरह का एड आईडी देता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 3 तरह के आप एड लगा सकते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं टॉप बैनर आईडी, उसके बाद फिर बोलते हैं बॉटम बैनर आईडी, और थर्ड जो होता है उसके बोलते हैं साइड बैनर आईडी। ये 3 तरह के एप्लीकेशन में आपको एड शो होते हैं। आप देखते होंगे कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो आपको ऊपर टॉप में एक एड चलेगा जो कि एक बैनर के सिंबल में होता है। फिर आप नीचे देखेंगे बॉटम में तो वहां भी एड चलता है जो कि बैनर के फॉर्मेट में होता है, और फिर साइड में भी एड चलता है जिसे बोलते हैं साइड बैनर एड या फिर साइड बैनर आईडी। ये 3 तरह के आईडी आपको मिलते हैं गूगल एडमॉब की तरह से। और गूगल एडमॉब जो कि एप्लीकेबल है एंड्रॉयड ऐप्स के लिए, एंड्रॉयड ऐप्स बनाकर आप चाहते हैं अर्निंग करने के लिए, तो उसके लिए आप गूगल एडमॉब का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड में बात कर लेते हैं एडवर्ड के बारे में। जी दोस्तों, एडवर्ड के बारे में मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं यहाँ पे। दोस्तों एडवर्ड जो है वो यूजर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, यूजर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि कोई भी यूजर्स, कोई भी ऑडियंस अगर उसको किसी बिजनेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में एडवर्टाइजिंग कराना है बाय थ्रू गूगल के थ्रू से वो चाहता है कि हम एडवर्टाइज कराएं, तो उसके लिए है एडवर्ड। जी हाँ दोस्तों, वहां पे आप एड को क्रिएट कर सकते हैं और आप अपना खुद का एड चला सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो यूजर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है एडवर्ड। अब दोस्तों थर्ड में जो कि मेरा मेन टॉपिक है एडसेंस, उसके बारे में बात करेंगे। और एडसेंस में भी कई अलग अलग इसके टॉपिक हैं जो कि इस वीडियो में कर रहे हैं कवर हम, कि कैसे आप एडसेंस को अपने वेबसाइट पे अप्रूवल ले सकते हैं गूगल से, कैसे आप पे एडसेंस अप्रूव्ड करा सकते हैं अपने वेबसाइट पे। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ को देखना चाहिए और क्या क्या हम गलती कर देते हैं, क्या क्या चीज़ को हम छोड़ देते हैं, जिसके चलते एडसेंस का अप्रूवल लेने में बहुत दिक्कत होती है और लास्ट में अप्रूवल जो है वो नहीं मिलता है।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइट बनाते हैं, आई मीन्स वेबसाइट बनवाते हैं। अलग अलग पर्पस होता है उनका साइट बनवाने का। जैसे किसी को लीड चाहिए होता है किसी बिजनेस के लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहता है, जैसे ई कॉमर्स साइट हुआ, तो आप ई कॉमर्स साइट पे अगर एड लगाएंगे तो सूटेबल जो है वहां पे वो नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे वेबसाइट का अलग अलग कैटेगरी है, और जिसको सिर्फ एडसेंस से अर्निंग करना होता है उसके लिए यहाँ पे है ब्लॉग्स हो गया, बहुत सारे चीज पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट बनाने में इस चीज को डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पे हम साइट जो बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, मेरा अर्निंग सोर्स जो है वो क्या होने वाला है। बाकी आप किसी भी साइट में अपने मर्जी से जितना चाहें आप उतना एड दिखा सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा एड कर सकते हैं क्रिएट, और जहां चाहें आप वहां पे एड लगा सकते हैं। बट उसके लिए कुछ यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, और ये सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100%, जी हाँ दोस्तों, 100% आपको विद इन 1 से 2 डेज के अंदर में आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो मैं आपको पूरी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को जेन्युइन इस चीज़ को आप अगर फॉलो करते हैं, फॉलो करके आप ये सारा वेबसाइट बनाते हैं और अप्लाई करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ करता हूं कि यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर में आपको एडसेंस का अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि आप जब भी वेबसाइट बनाएं तो उसमें जो डोमेन और होस्टिंग जो हम लेते हैं वो फ्री नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्री डोमेन होस्टिंग पे ही वेबसाइट को बनाते हैं और चाहते हैं कि हम एडसेंस का एड लगा के उससे अर्निंग करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप पे फ्री होस्टिंग एंड डोमेन पे आप गूगल एडसेंस से आई मीन्स एडसेंस का अप्रूवल आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, आप जब भी साइट बनाएं, जो भी उसमें कंटेंट को आप लिख रहे हैं, इमेज को लगा रहे हैं, वो कोशिश कीजिए कि वो कॉपीराइट कंटेंट नहीं हो। अगर कॉपीराइट कंटेंट होगा, क्योंकि गूगल जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए ये सारे चीज को सी करता है, ये सारी चीज को देखता है। तो शुरू में जब भी आप स्टार्ट करें तो वहां पे कॉपीराइट कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इमेज बिल्कुल भी यूज ना करें। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपके साइट पे आई मीन्स वेबसाइट पे कम से कम 10 से 15 पोस्ट होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो और बढ़िया है, लेकिन कम से कम 10 से 15 पोस्ट लिखने के बाद, डालने के बाद ही आप एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। उसके बाद 4th नंबर पे, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो होस्टिंग में आप देखें उसमें SSL सर्टिफिकेट की एक्सटेंशन उसमें आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और बिना SSL एक्सटेंशन के आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने में दिक्कत आ सकता है। इसलिए बहुत सारा चीज़ जो है वो वेरीज करता है SSL सर्टिफिकेट पे। ये SSL सर्टिफिकेट के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के डाला हुआ है, चाहे तो आप उस चीज़ को डिटेल से देख सकते हैं। और अगर आपका कोई साइट है और इस पर चाहते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट करना, तो बिना SSL सर्टिफिकेट एक्सटेंशन के आप ऑनलाइन पेमेंट जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर आप जेन्युइन किसी साइट पे या फिर किसी आइडियाज़ पे आप काम कर रहे हैं, वेबसाइट ही मेरा इनकम का सोर्स हो, आपने पूरी समझिए कि 100% आप उसी पे देना चाहते हैं, तो बहुत चीप आई मीन सस्ता डोमेन और होस्टिंग बाय नहीं कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सस्ते डोमेन और होस्टिंग पे गूगल जो है एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे आपको एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलते हैं। जो सस्ता जो डोमेन होस्टिंग होता है उसमें सबसे पहले तो आपको SSL का एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा, और भी ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं जो आपको उस पर नहीं दिए जाते हैं, और इसके चलते आपका एडसेंस जो होता है वो डिसअप्रूव हो जाता है।
छठा जो मेरा पॉइंट है दोस्तों वो ये है, लोग बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टेम्पलेट बना के और कई सारे कस्टमर को बेचते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सारे कस्टमर को बेचते हैं और एक ही तरह के टेम्पलेट को बहुत सारे लोग अगर यूज करें तो वहाँ पर भी गूगल के एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल करें कि अगर आप पे टेम्पलेट अगर कहीं से बाय कर रहे हैं तो वो टेम्पलेट्स जो है वो बहुत ही कॉमन नहीं हो। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। अगर ये सारे चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया है, ये सारे पॉइंट्स को आप पे फॉलो करते हैं और उसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आई होप पे कि बिल्कुल भी आपको विद इन 1 से 2 डेज के अंदर में ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। वैसे एक ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं 1 से 2 डेज, वैसे तो किसी किसी का घंटों में और मिनटों में ही एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। तो ये थी एडसेंस अप्रूवल को लेके पूरी जानकारी। और दोस्तों लास्ट में मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि किसी को भी दोस्तों किसी भी तरह का अगर वेबसाइट बनवाना है, जैसे ई-कॉमर्स साइट, मैट्रिमोनियल साइट, टूर्स एंड ट्रेवल्स का साइट, ऐसे बहुत सारे एजुकेशन साइट है, तो किसी को भी अगर किसी भी तरह का साइट बनवाना है तो बिल्कुल भी वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल भी जेन्युइन वेबसाइट मैं आपको बना के दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।